Quick rapid fire round. Are you ready? ये S-400 वाला आकाश रैपिड फायर करवा रहे हैं या पाकिस्तानी चाइनीज मिसाइल वाला रैपिड फायर है? Let's see. हाँ, मोदी और इंदिरा, better wartime leader. ये क्वेश्चन आंसर भी नहीं करना चाहिए. अगर कोई देश के लिए खड़ा है, देश के लिए जान हाजिर है उस बंदे की, दोनों इंदिरा जी की और 1971 में और मोदी जी की अभी. So I think this comparison is a bit unfounded, I would say. पुलवामा और सिंदूर, bigger strategic impact. Okay, now this is a very interesting question. Pulwama was, or Balakot you mean to say. Balakot was the first instance where we called out Pakistan's nuclear bluff. तो उसलिए मैं कहता हूँ कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि उससे 20 साल पहले तक बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आए. मैंने आपको बताया, आप अपने एयरफोर्स चीफ ने कहा कि बॉम्ब करें, उसको परमिशन नहीं दी गई 26/11 के बाद, जो भी है. बट एज फार एज गेटिंग द टेंजिबल्स आउट, 4 जो मैंने आपको नरेट किए, unprecedented. We have crossed a Rubicon. Operation Sindoor is spectacular in that sense. So हमने अटैक किया क्या उनके न्यूक्लियर सप्लाईज पे या न्यूक्लियर वेपन्स पे? अब आप क्या चाहते हैं? वही जो DGMO प्रेशर में कहा गया, हमें तो पता ही नहीं उनके कहाँ है न्यूक्लियर. तेरा नाम क्या है बसंती? बट देखिए, उसका पूरा जियो सैटेलाइट से लोकेशन हुआ है जहाँ पे वो किराना हिल्स पे अटैक हुआ है, उसकी एंट्री पॉइंट पे हुआ है. Nobody can deny that. Now, whether we intended to do it or not, come on, I mean, that's... Any Pakistani journalist you secretly respect? It's a tough one. I would say Karan Thapar, maybe. Worst Indian war coverage by a channel? It's difficult to name, single out one. One word for Pakistan's foreign policy? Pakistan's foreign policy? मतलब इस पे वही दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स वाली, मतलब काफ़ी शब्द बाहर निकल रहे हैं. लेकिन फॉरेन पॉलिसी तो उनका वही है, कटोरा लेके घूमते हैं इधर उधर. सो आई वुड से कटोरा. शुड वी क्रॉस LOC मोर ऑफन? आई मीन LOC वो तो अपनी जगह है ना, वो तो POK तो अपना ही है, तो मोर ऑफन क्या, एक ही बार काफ़ी है अब आगे से. तो UN resolutions in one word? दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन. या मैं अपनी कचौड़ी भी उस पेपर में पैक ना करूं. Strategic restraint, relevant or outdated? Strategic restraint is always relevant. Of course, India also use strategic restraint, I would say. It's always relevant. But that should not be our overarching dogma. वो नहीं होना चाहिए. Twitter or TV debates, what's more toxic? Oh, no. I think the other way to look at it is that do we learn anything from it? It's like a good book, bad book, So I learned so much from Twitter. There's so many brilliant people on Twitter. And there are so many amazing debates on television. तो अब वही है कि किसी ने विवेकानंद पे 40 किताबें हैं मार्केट में. एक अमेजिंग है, 39 पेडेस्ट्रियन है. तो क्या विवेकानंद पे किताबें लिखनी नहीं चाहिए या इग्नोर करनी? तो वही, इट्स लाइक अ पेरिनियल डिबेट. There's always good things to learn from any domain, from any sector. अगर आपको 2 चैनल्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा तो आप किसको देखेंगे? द वायर या ललन टॉप? वायर. क्योंकि देखिए, एनिमी क्या सोच रहा है ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है ना. तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. forewarned is forearmed. ठीक है. तो वायर कभी, मैं सबसे ज़्यादा मैं चिल्लाया था जब इंडिया ने बैन कर दिया था वायर को. अभी क्या कर रहे हो यार? सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सारी प्लानिंग पाकिस्तान की कैसे पता चलेगी? हटाओ इसको. हटा दिया फिर उन्होंने. सो वन वर्ड आंसर ओनली. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट. मोदी लीडरशिप, ट्रस्टवर्दी. ओके. शहबाज शरीफ इंटेंट. पहले हंस लूँ अच्छी तरह से. अनट्रस्टवर्दी. ओके. राहुल गांधी क्लैरिटी, नॉन एग्जिस्टेंट. आसिम मुनीर स्ट्रैटेजी. इस पे यार वो अब ऐसा वन वर्ड नहीं, वो मीम चला दो. अरे ये क्या है? ये तो टट्टी है. आगे. महबूबा मुफ्ती लॉयल्टी, डूबियस. ओके. शशि थरूर स्टैंड, लॉर्डेबल. OSCE मोटिव, inscrutable. DRDO efficiency, spectacular. Indian media bias, existent. Pakistan Army credibility. कौन मीम लाना भाई? ये तो टट्टी है. Sir, one word for Air Marshal AK Bharti.
लेफ्टिनेंट जनरल घई एंड आई थिंक वाइस एडमिरल प्रमोद सर, इंस्पिरेशनल। वो जो तीनों लोग सामने बैठे थे, ओह माय सर गॉड। मेरे को ये जानना है ये क्लैरिटी कहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ पे बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला था, बट बियॉन्ड साइंस। बट इनकी जो क्लैरिटी थी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक भी शब्द ना यहाँ ना वहाँ, न एक भी शब्द में सामने वाले को नीचा दिखाना, न एक भी शब्द में भारत को बहुत सुपीरियर बताना, ये क्या खाते हैं सर ये लोग? नहीं देखिए, ये ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं कि देखिए आदमी झूठ में भी ट्रेनिंग कर सकता है। पाकिस्तानी तो झूठ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी कह सकते हैं उनकी भी बड़ी क्लैरिटी है झूठ में। सच की और साहस की जो ट्रेनिंग होती है, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म, दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो इन वन वर्ड, देखिए मैं अभी तक, मेरा एक लेसन मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया तो मैं सुपरवाइज़र मुझे कहीं ले गया मेरा, और काफ़ी चल रहा था, एंड आई वाज गॉबस्मैक्ड बाय द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो, truly beautiful countryside and everything. It was really picture perfect. और यहाँ से हम निकले थे उस ज़माने में, 90s की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ओह योर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल। ही वॉज ऑफेंडेड, उसको बुरा लग गया यार, कह रहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो मैं इसलिए ना अपने आर्म फोर्सेस की ज़्यादा प्रेज नहीं करना चाहता, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, बिकॉज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दे आर अवर हीरोज, दे आर इंस्पिरेशन यार। अब वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।